अक्सर हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हमारे साथ कोई बुरा वक्त चल रहा होता है और हम उन बुरे वक्तों में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने बैड टाइम में कौन कौन से डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, किस किस बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए और किस बातों को हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है रात के डिनर से। और ये डिनर में मैं खा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी और उसके साथ अम्मी कबाब की तैयारी भी कर रही थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और कबाब सेकूँगी मैं। बट सारी तैयारी अम्मी ने ही करी थी क्योंकि मुझे इसका शेप अभी तक प्रॉपर बनाना नहीं आता जैसे मम्मी बनाती हैं। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप इसका शेप आप ही बनाएं प्रॉपरली, तो इसलिए मम्मी जल्दी से वो बना रही हैं। उसके बाद बिरयानी की तैयारी तो आपने देख ही ली हो रही थी, तो उसके साथ डिनर एंजॉय करते हैं क्योंकि आप ही आए हुई हैं तो मज़े मज़े के खाने तो बनते हैं। सो लेट्स मूविंग टू द टॉपिक। तो मैं बात कर रही थी देखिए, हम ज़िंदगी में रहते हैं तो हमारी लाइफ में दोनों सिचुएशंस आती हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में अच्छे टाइम चल रहे होते हैं तो सब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं। उसी तरीके से कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हमारे टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता तो हमारे साथ हर चीज़ गलत होती है। अब आप सोचें, जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, आप किसी चीज़ में सैड हैं या कोई आपके साथ कुछ बुरा वाक़या पेश आ गया है, तो उस बुरे वाक़ये में हम कुछ फैसले और ज़्यादा गलत लेते हैं जिससे कि साथ हमारी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लगती हैं। यानी कि सोल्यूशन तो निकल नहीं पाता लेकिन मज़ीद और लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं हम खुद ही। सो चलिए जानते हैं हमारी वो बातें, वो चीज़ें कौन सी हैं। लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले, जब आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जब आप पे कोई ऐसा फेस आया हो कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस परेशानी में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। या पॉइंट नंबर 1 इज़ इन्वेस्टमेंट्स। हमें बिल्कुल भी अपने गलत टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें ऐसा लगे कि अगर हमारा कुछ ऐसा फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही है और कोई आपको ऑफ़र करे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और आप बिना सोचे ही सोचो कि नहीं हमारे पास तो इस टाइम कुछ है भी नहीं तो चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं पता, आप उस टाइम मेंटली इतना ज़्यादा सोचने में नहीं लगते हैं और आप वो इन्वेस्टमेंट गलत भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका एक करेक्ट टाइम होना बिल्कुल ज़रूरी है, एक करेक्ट थिंकिंग होनी बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसलिए आपको उस टाइम एकदम फ़ौरन तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सो या लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, इमोशनली डिसीजन। यानी कि जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा ही है, यानी कुछ ऐसा गलत हो गया है या हम सैड हैं या हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया है जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है और हमारी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है उस चीज़ में, तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ में इमोशनल डिसीजन ना लें। यानी कि वक्ती तौर पे हम जब उस चीज़ में सैड हैं तो हमें नहीं चाहिए कि हम कोई भी ऐसा डिसीजन ले लें जिसमें कि हम सिर्फ उस टाइम पे हम दर्द से सोचें और दिल से सोचें और जहन से सोचें ना, क्योंकि फिर हमें क्या होगा, जब वो चीज़ें बदलेंगी तो हमें रियलाइज़ होगा कि हमने वो उस इमोशनल पॉइंट पे हमने वो डिसीजन ले लिया था बट एक्चुअली हमें वो चीज़ कोई फ़ायदा नहीं करी। वो उस टाइम के लिए हमारे लिए ठीक था लेकिन अब तक अगर ठीक होता तो हमारे लिए वो ठीक होता, बट वो आपने इमोशनल डिसीजन लिया था इसलिए वो उस टाइम के लिए आपके लिए ठीक था, बाद में आपके लिए वो चीज़ हार्मफुल हो सकती है। सो लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3, डू नॉट टेल टू मच पीपल अबाउट योर कंडीशंस। देखिए, जब आप किसी भी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या कोई आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो गया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं और फैमिली के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, बट आपको चाहिए कि उस सिचुएशंस में आप लोगों से कम बात करें। यानी कि आप हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स जाकर ना बताएं, हर किसी को अपनी कंडीशंस में जाके ना फेस करें, ताकि इससे क्या होगा। देखिए, सेकंड ओपिनियन लेनी बहुत अच्छी बात होती है। यानी कि आप किसी का राय लेना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है कोई आपको अपने अच्छी राय दे दें, लेकिन अगर आप हर किसी से अपनी राय लेना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ज़हनियत सोचनी बंद हो जाएगी खुद की और आप दूसरे के फ़ैसले करेंगे तो दूसरे के फ़ैसले जो है ना उस आपके लिए इतने ज़्यादा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अपनी बात हर किसी को ना बताएं कि हर कोई आपको नसीहत करने लगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो हर किसी पे जल्दी से बिलीव ना करें जब आप किसी बैड सिचुएशन में हो। सो या लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट,
डोंट डिसपॉइंट विद योर अल्लाह। देखें, जब आपके साथ कुछ गलत हो गया है और आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि आप चारों तरफ से बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में हैं और इस सिचुएशन में आप नहीं निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके चारों दरवाजे बंद हो गए हैं और आप क्या करने लगते हैं, अल्लाह से डिसअपॉइंटमेंट लेने लगते हैं कि अल्लाह ये हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों होना था, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है। ये चीज़ बहुत बुरी बात है कि हम अगर हमारे साथ कोई बुरा वक्त आ भी गया है तो हो सकता है वो अल्लाह की आपकी तरफ से आजमाइश हो या अल्लाह ताला आपको आजमाना चाहता हो कि आप जो है कितना अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सिचुएशन को ठीक कर देगा। अगर आप इस सिचुएशन में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सिचुएशन को बदल देता है। देखिए, वक्त की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि वक्त बदल जाता है, दुआ से भी और अल्लाह ताला से उम्मीद से भी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए रखें और अल्लाह ताला से कभी भी डिसअपॉइंटमेंट ना लें, क्योंकि ये चीज़ हमें कुछ भी हासिल करने नहीं देती है, मज़ीद हमारी लाइफ को और ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर चली जाती है। सो या लेट्स मूव टू द 5th पॉइंट, नेवर फ्रस्ट्रेटेड विद योर फैमिली। देखिए, अक्सर ऐसा होता है स्पेशली फॉर अ जेंट्स, यानी कि जब कोई जेंट्स घर के बाहर किसी परेशानी में होते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है या उनकी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है, किसी बिज़नेस में उनको लॉस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन में होते हैं, तो वो टेंशन क्या करते हैं, वो घर आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली पर निकालते हैं, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे क्या होता है, इससे हम बिल्कुल भी सही सिचुएशन में हम कभी भी नहीं जा सकते हैं, हम कुछ टाइम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर का माहौल इस तरीके का बना रहे हैं जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। और फैमिली में चाहिए, अगर कोई बैड टाइम से गुजर रहा है, कोई इमोशनली नहीं ठीक, तो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जना स्ट्रॉन्ग बनाएं, एक दूसरे को हिम्मत दें और एक दूसरे को सुकून बनाएं। या ना कि लेडीज़ को चाहिए ना वो क्वेश्चन करें, शिकायतें करें, और ना ही जेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बाहर की टेंशन अंदर निकालें, उन लोगों पर निकालें। तो इसी तरीके से गुड टाइम से हम जब भी वापस ला सकते हैं जब हम अपने बैड टाइम को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है ना डील कर सकते हैं। और वो डील हमारी मेंटली तौर पर होती है जब हम अपने मेंटली तौर पर ये चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई है तो हमें इस चीज़ से निकलना है। ये चीज़ें करके, गलत चीज़ों पे गलत करके तो और बिल्कुल गलती हो जाएगी वो चीज़ और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर हमें उस गलत को सही करना है तो उसका एक ऑप्शन यही है कि हम उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून से उस चीज़ पे बात करें, उस चीज़ से सही कोई एक सोल्यूशन में निकालें और एक ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे कि उनकी फैमिली उनके साथ हो और एक दूसरे को सुकून दे सकें, ना कि एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल कर सकें। सो या लेट्स मूव टू द 6th एंड लास्ट पॉइंट, बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह। देखें, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके साथ कैसा भी वक्त चल रहा हो, अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब सिचुएशन आ गई है जहाँ बहुत परेशान है और आप जो है ना अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं रख रहे, आप क्या करते हैं, आप चुप बैठ जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं और लोगों से डिपेंड होने लगते हैं कि ये बंदा मुझसे जिस सिचुएशन से निकाल देगा। ऐसा नहीं होता। हमें अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना चाहिए कि अगर हम एक बैड सिचुएशन में, एक बैड टाइम्स में आ भी गए हैं तो हमारा अल्लाह हमें इस चीज़ से निकाल देगा। और अल्लाह ताला ने अगर हमें ये चीज़ दी है तो वो हमें, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो 10 दरवाजे खोल भी देता है। तो वो अपना एक दरवाज़ा बंद हो जाए उस पर टेंशन लेने से अच्छा है कि हम इस चीज़ पर बिलीव करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए 10 दरवाजे और खोल देगा, क्या पता वो उससे ज़्यादा बेहतरीन हो। तो हमें अल्लाह ताला पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना चाहिए कि हमारा अल्लाह हमारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा। और जब हम अल्लाह पे बिलीव रखते हैं ना तो यकीन जाने हमें सुकून खुद ब खुद आने लगता है। और जब हम अल्लाह पे बिलीव नहीं रखते हैं, अल्लाह से डिसअपॉइंटमेंट लिए आते हैं, अल्लाह ताला क्या ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम ऐसे की सिचुएशन में क्यों आ गए, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जहनी सुकून बर्बाद कर देते हैं, हम अपने फैमिली का एटमॉस्फेयर बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है ना हम जहनी तौर पे सुकून रह पाते, ना हम फाइनेंशियली तौर पे सुकून रह पाते, ना हम किसी को खुशी दे पाते हैं, ना ही हम खुश रह पाते। तो इससे अच्छा है कि हम अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें, अपना एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन और अल्लाह ताला पे ज़्यादा से ज़्यादा तवक्कुल ऐसा रखें कि अगर अल्लाह ताला ने आपको सिचुएशन में डाला है तो वही सिचुएशन से आपको निकाल भी देगा। तो अपना बिलीव अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्गर बनाएं
जितना स्ट्रॉन्गर आज है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अल्लाह ताला पे बिलीव बनाएं कि आप अगर इस सिचुएशन में ताला ताला आपको निकाल देगा। तो मेरी ही वीडियो बनाने का मकसद यही था। देखिए हम सब हर इंसान खुश नहीं होता, सब इंसान ज़हनी तौर पे किसी न किसी चीज़ से फेस कर रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन चल रही होता है। तो इन डिप्रेशन, इन परेशानियों में हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे मज़ीद हम और ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं, हम और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं और गलत फैसले लेके खुद को और अपनी फैमिली को भी परेशानी में ला सकते हैं। तो इन पॉइंट्स पर हमें इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम जो है ना इस सिचुएशंस में हम ये चीज़ें ना करें, तो हम बिल्कुल बचे रहेंगे। और अगर आप कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको जो है ना अपनी ज़हनी तौर पर इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में लेकर आएँ ताकि आपकी लाइफ सुकून वाली बन जाए और आप इन चीज़ों से निकल जाएँ। So yeah, that's all about my today's video. If you like my video, so do like, subscribe and share my video. Till then I will be back with next topic. Stay connected to me. Allah Hafiz.